रील्स बनाने के चक्कर में पत्नी ने पति को ही रास्ते से हटा दिया। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि लोग कपड़े उतार के सड़क पे आ गए। रील्स का दीवानगी ऐसे उस महिला पे समाया था, और वो भी अश्लील तरीके का रील्स इस तरीके से वो महिला बनाना चाहती थी कि पति मना कर रहा था, पति और पति को ही रास्ते से हटा दिया। बॉयफ्रेंड का भी चक्कर था, दोनों ने मिल के हत्या की है, अकेले हत्या नहीं मतलब की। कि उस पत्नी का बॉयफ्रेंड भी कोई था। बहुत बेहुदी टाइप की महिला होती हैं इस तरह की, जो अश्लीलता फैलाती हैं सोशल मीडिया पे। हम अपनी इज्जत हमारे हाथ में हम बचा लें। तुम जब खुद नंगई पे उतर जाओगी और इसी चक्कर में किसी दिन तुम्हारे साथ कोई अपराध हो गया, तो उसमें कौन दोषी होगा? लड़की होगी कि लड़का होगा? इंस्टाग्राम का रील्स आप खोल लीजिए, फेसबुक का, यूट्यूब का रील्स खोल लीजिए, वो समझिए कि पूरा एकदम कौन सिस्टम बन गया है। वो रील्स वाला जितना भी कैटेगरी है, महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो नादान अभी लड़कियां हैं, जो है कि 18+ भी नहीं है, छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कि अंग प्रदर्शन करके रील्स बना रही है व्यूज के चक्कर में, या जो भी उनका मोटिव रहता हो, उनके लिए क्या बोलेंगे? और इसको लेकर ज्यादा अपराध भी बढ़ रहा है। बेगूसराय का एक ऐसा मामला है जिस मामले को आप जानकर चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगा। एक पत्नी थी, एक महिला थी जो रील्स बनाया करती थी, और रील्स बनाने के लिए वो जो है कि बहुत ही शौकीन थी, और उसका पति बार बार मना करता था कि ऐसे तुम रील्स ना बनाओ, ऐसे जो है कि अश्लील भरा रील्स ना बनाओ तुम। लेकिन पत्नी जो है कि मानने को तैयार नहीं थी, और पत्नी जो है कि रील्स पे रील्स बना बना कर सोशल मीडिया पे डाला करती थी, और तमाम भोजपुरी के अश्लील गानों पर रील्स बना के डालती थी, जो कि पति को ये चीज जो है कि गवारा नहीं था। पति चाहता था कि हमारी पत्नी रील्स ना बनाए, और एक दिन ऐसा दिन आता है कि वो पत्नी मिलके, पता ना किस किस के साथ मिलके, अपने घर वालों के साथ मिलके, कि अपना उसका कोई प्रेमी भी था उसके साथ मिलके अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है कि ना आप रहिएगा, ना हमको रोकिएगा, और ना हम रील्स बनाने से कभी रुकेंगे। मतलब कि रील्स बनाने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है एक पत्नी। और अभी हमारे साथ जो है कि महिला विकास मंच की संरक्षण बीना मानवी है, और इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। महिलाओं के लिए तो आवाज उठाती है, आज पुरुष के लिए एक आवाज उठाएंगे कि नहीं, कि उसकी पत्नी रील्स बनाना चाहती थी, वो रोक रहा था और नहीं मानी तो अपने पति को ही रास्ते से हटा दी। आप इस मामले को कैसे देखती हैं? बहुत बेहुदी टाइप की महिला होती हैं इस तरह की, जो अश्लीलता फैलाती हैं सोशल मीडिया पे। और अभी लगातार आप देख रहे होंगे, उन तमाम महिलाओं को हम समझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि भाई तुम इतना गंद मत परोसो समाज में कि हमारे बच्चों पे इफेक्ट पड़े और वो लोग समाज की कुरीतियों को अडॉप्ट करें। रही बात इस महिला की, तो ये महिला को एकदम आजीवन कारावास होना चाहिए अगर ये सही में दोषी पाई गई तो। अच्छा ये बताइए, ये बात सुन के आप चौंक नहीं जा रही हैं? थोड़ा हंसी नहीं आ रहा है कि मतलब रील्स का दीवानगी ऐसे उस महिला पे समाया था, और वो भी अश्लील तरीके का रील्स इस तरीके से वो महिला बनाना चाहती थी कि पति मना किया। और कौन पति चाहेगा भाई कि हमारी पत्नी ना ही कोई फिल्म स्टार है, ना ही कोई भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन है, वो आम घर की साधारण लड़की, साधारण पत्नी है, तो साधारण तरीके से रहे। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि रील्स बनाए और सोशल मीडिया पे डाले, और रील्स के लिए मना कर रहा था पति, और पति को ही रास्ते से हटा दी। हंसी नहीं आ रहा है आपको? नहीं, हंसी नहीं, दुख हो रहा है। हंसने वाली इसमें क्या बात है? मतलब बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई कि लोग कपड़े उतार के सड़क पे आ गए हैं। ठीक है, आप कनेक्ट कीजिए सारी चीजों को। ऐसे आप समाज को हटाक्ष किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते हैं। व्यूज का नशा इतना खराब हो गया लोगों के, मतलब दिमाग में एक तरह का, जैसे लोग शराब का नशा करते हैं, गुटखा का करते हैं, अफीम का करते हैं, उसी तरह ये भी एक नशा है कि हम जितना ज्यादा परोस सके, जितना व्यू कमा सके। ये व्यू का नशा जो है ना, लोगों के दिमाग में इस कदर चढ़ गया है कि इसके लिए कुछ भी हो रहा है। और इस औरत ने अपराध कर दिया उसी चक्कर में। अब वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में करे या जिस चक्कर में करे, ये अपराध हुआ है, उसे सजा होनी चाहिए। अच्छा एक चीज आपको नहीं लगता है, ठीक है सोशल मीडिया का जमाना है, व्यू सारे लोग चाहते हैं, लेकिन इसमें लड़कियां जो है कि अपना कपड़ा उतार के अंग प्रदर्शन करके, ज्यादातर व्यूज के चक्कर में लड़कियां ज्यादातर पड़ी है, ये चीज आपको लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है, और आए दिन मैं देखते रहती हूँ। हम अपनी इज्जत हमारे हाथ में हम बचा लें। तुम जब खुद नंगई पे उतर जाओगी और इसी चक्कर में किसी दिन तुम्हारे साथ कोई अपराध हो गया, तो उसमें कौन दोषी होगा? लड़की होगी कि लड़का होगा? जी सही बात है। और जहां पे लड़की गलती करती है और कुछ होता है तो लड़की ही दोषी है, जाहिर सी बात है। लेकिन बेगूसराय का जो रील्स वाला मामला है, बाकी क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ रील्स के लिए जो है कि अपने पति को रास्ते से पत्नी हटा देती है, कि कोई आशिक का, कोई प्रेमी का ऐसा भी चक्कर आपको लगता है? इस केस में अभी मेरी बात थाना प्रभारी से हुई नहीं है। एक बार बात होगी तो फिर मुझे सारी स्टोरी पता चलेगी, या फिर बेगूसराय मेरा जाना भी नहीं हुआ इस केस में। तो लेकिन जो सुनने में बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके बॉयफ्रेंड का भी चक्कर था। दोनों ने मिल के हत्या की है, अकेले हत्या नहीं मतलब की। कि उस पत्नी का बॉयफ्रेंड भी कोई था? एक मर्द की हत्या करना एक औरत के लिए, चाहे वो कितना भी 6 फीट की भी औरत होगी ना, तो औरत में इतनी ताकत नहीं आ सकती कि एक मर्द की
कर दे अकेले। और हाँ, अगर पिस्टल चला दे, ऐसा पिस्टल विस्टल से हो सकती है, ऐसे लड़के झगड़ के हत्या एक मर्द नहीं पर करता। चाहे तो करवा तो सकती है हाँ, ना। एग्जैक्टली करवाने की बात मैं बोल रही हूँ। हत्या हुई है और सजा होनी चाहिए। और औरत को जब हम किसी पुरुष के लिए फांसी की सजा का डिमांड करते हैं तो औरत के लिए भी करेंगे ही ना। अच्छा, महिलाओं के लिए आप इतना आवाज उठाती हैं, हालांकि आप तो बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम महिलाओं के लिए ही नहीं पुरुष के लिए भी आवाज उठाते हैं। तो बेगूसराय में सेम टू सेम वही मामला है। यहाँ एकदम मतलब वो खुद से करे या किसी से करवाए, साक्षात दिख रहा है कि महिला में ही गलती होगा। जब रील्स वाला बस मैटर होगा, पति और भी कोई दंगा फसाद महिला से नहीं करता होगा, बस रील्स वाला ही मैटर होगा, तो साक्षात दिख रहा है कि 100% उस महिला में गलती है। तो क्या बेगूसराय के उस पति के साथ, जो पति अब नहीं रहा, उसके साथ महिला विकास मंच खड़ा होगा? एकदम खड़ा होगा और उस महिला को अरेस्टिंग करके आजीवन कारावास का डिमांड करती है महिला विकास मंच। अगर उसका दोष साबित हो गया तो अब प्रशासन इसमें कितनी लॉयल्टी से काम करती है वो देखने की जरूरत अच्छा, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो नादान अभी लड़कियां हैं, जो है कि 18+ भी नहीं है, छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कि अंग प्रदर्शन करके रील्स बना रही है व्यूज के चक्कर में, या जो भी उनका मोटिव रहता हो, उनके लिए क्या बोलेंगे? और इसको लेकर ज्यादा अपराध भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने चंदन उपाध्याय को देखा था, कुछ कुछ लड़कियों को लगातार वो ट्रोल कर रहा है कि कुछ वो लोग सुधरे। मैं सोची भी हूँ कि चंदन जी से मैं बात करके सारी लड़कियों का नंबर मंगवाऊं और एक बार इन तमाम लड़कियों को काउंसलिंग की जरूरत है, इनको सुधारने की जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा तान्या झा पहले बहुत अश्लील गाने गाती थी, लेकिन इन दिनों उसके गाने में थोड़ा सुधार हुआ है। जी, सही बात। तो जब से तान्या झा हमसे मिली है, वो मुझे माँ बोलती है, माँ कह के संबोधन करती है तान्या। तो धीरे 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 वो सुधार कर रही है ना। ठीक है, रंगदारी पे गाओ, इस पे गाओ, अश्लीलता ज्यादा मत फैलाओ, इतना मत करो कि हमें शर्म आने लगे उस गाने को सुन के रोड पे और चलने। देखिए, भोजपुरी गाना से ज्यादा अश्लीलता कहीं ना कहीं हमको लगता है कि रील्स में फैलता है। इंस्टाग्राम का रील्स आप खोल लीजिए, फेसबुक का, यूट्यूब का रील्स खोल लीजिए, वो समझिए कि पूरा एकदम कौन सिस्टम बन गया है। वो रील्स वाला जितना भी कैटेगरी है, इस चीज को सुधारना चाहिए। और इस पे रोक लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाकी जो है कि बेगूसराय का मामला आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रहा है बेगूसराय का मामला कि रील्स बनाने के चक्कर में पत्नी ने पति को ही रास्ते से हटा दिया। और इसी मामले पे जो है कि बीना मानवी ने अपना क्या राय रखा, अपना क्या प्रतिक्रिया दिया, आप लोगों को मालूम चला। बाकी आप लोग इस मामले पे क्या सोचते हैं? आप भी किसी के पति होंगे, और वो कोई महिला अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो वो भी किसी की पत्नी होंगी। तो सारे लोग ये बात समझ ले कि रील्स बनाने के चक्कर में, और रील्स का आशिकी इतना ना अपने दिमाग पे सवार करिए, ना कोई आप फिल्म स्टार हैं, ना कोई भोजपुरी की हीरोइन है, तो रील्स बनाने का इतना चक्कर मत, इतना खुमार जो है कि इतना आशिकी अपने सर पे मत सवार करिए कि जो है कि पति को ही रास्ता से हटाना पड़े और रील्स आपका फर्स्ट बन जाए और पति जाए भाड़ में। ये चीज नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।